जय मसीह की। मसीह परिवार, एक बार इस हफ्ते फिर मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर, जो मैंने पिछले सप्ताह कहा था पवित्र आत्मा के विषय में, उसी विषय पर आज फिर एक बार फिर मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज आया हूँ। तो इस विषय को शुरुआत करने से पहले कि हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर हम हर एक चीज़, हर एक कार्य को कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर हर सप्ते की तरह मैं आपके इस विषय को लेकर, और कितना ही आनंद पूर्वक और कितना ही सुनहरा विषय जो हम बातें करते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, मुझे विश्वास है पिता आप हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक विषय, हर एक जो वचन है उसे सही रूप से हर एक विश्वासी तक पहुंचा सके, और उनका जो मन है वो बदल सकें, और वे जान सकें कि पवित्र आत्मा का जो सही रूप है वो क्या है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर अपने इस वचन को लेकर, और विश्वास करते हैं कि एक बार फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, और पवित्र आत्मा हर एक चीज़ पर हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, आमेन एंड आमेन। तो एक बार फिर प्रिय भाइयों, विश्वासी भाइयों और बहनों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह फिर उसी विषय पर, और वो जो विषय है पवित्र आत्मा के विषय में हम और भी जानकारी लेकर आए हैं। तो पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा था कि और मैं आगे बातें करूंगा, तो इस हफ्ते फिर पवित्र आत्मा के विषय में, तो जो पवित्र आत्मा है उसके विषय में और बातें करेंगे कि आप लोग जो अन्य भाषाओं में बोलने को इतना महत्व क्यों रखते हैं, क्यों हर एक विश्वासी जो लोग हैं वे जानना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा के विषय में और अन्य भाषा में बोलने में वो कितना महत्व रखते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि हम करते हैं या नहीं करते। हालांकि कई कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा लोग हमेशा इस विषय में बातें करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम किस जगह और किस समय बातें करते हैं। तो वो सब हमें नहीं सोचना है, और हमें ये जानना है कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो वो हमें सही रूप से लेकर जाएगा। जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें सही जगह, सही रूप से और सही मार्गदर्शन को दिखलाएगा। तो हम ये भी कहते हैं कि एक कारण यह है कि पूर्ण सुसमाचार जो है वो मंडल के बाहर के लोग हमेशा इस विषय के बारे में हंसते पूछते हैं, हमसे पूछते रहते हैं, या किसी भी जगह वो जाते हैं और हमें इसकी चर्चा करने के लिए और भी बहुत सी बातें करनी है। और इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हम अन्य भाषा में बोलने को महत्व क्यों देते हैं। तो और मैं ये कहूँगा कि जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेता है तो हमेशा अन्य भाषाओं में बोलना प्रकट होता है, या सही या किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के भरने का अधोलोक प्रमाण है। हम इसके बारे में और भी बाद में और बातें करेंगे, लेकिन जब जैसे मैंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा जो भर जाता है तो उसे बहुत ही सरल और बहुत ही सरल रूप से वे अन्य भाषाओं में बातें कर सकते हैं। और जीवों का जो आत्मिक वरदान है और जीवों का भी व्यवस्था इस युग की विशिष्टता है जिसमें हम रहते हैं। अगर हम कुरिन्थियंस की फर्स्ट कुरिन्थियंस 12:1 से 11 तक पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत ही सही रूप से बतलाएगा कि जो जीवों का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से हमें करना है। तो ये हमें जिसे इस विषय में बातें करते हैं तो मेरा यही आग्रह अनुग्रह है कि जो किताब में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इस जगह पर अगर हम जाते हैं तो इसके विषय में वो बतलाता है, इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो ये हमें इस जगह इसके विषय में बतलाता है, तो बहुत ही सरल कर देता है हमें हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो जैसे मैंने इस विषय में कहा कि जीवों की आत्मिक वरदान और जीवों की व्यवस्था इस युग की विशिष्टता है जिसमें हम रहते हैं,
और ये जो है ये फर्स्ट कोरिन्थियंस 12 1 से 11 तक अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत ही सरल रूप से सही मार्ग पर हमें ले जाएगा और ये बतलाएगा कि जो जीवों का जो आत्मिक वरदान है वो किस तरह से हमें मिला और किस तरह से हम इस युग की सृष्टा कर सकते हैं। और फिर प्रेरित पौलुस ने जीवों के विषय में और भी प्रभुता दी है और वो यह है कि वास्तव में जो जो कोरिन्थियंस चर्च थे उनको अपने पहले पत्र में उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और पहला कोरिन्थियंस 14 में अभी अगर हम देखेंगे तो भी हमें ये बहुत भारी बहुत कुछ जानकारी देगा जो पौलुस ने लिखा है कि जीवों को इतना महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि तब जैसा अब है इस विषय में बहुत गलत भी समझा गया था। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे कि अगर हम जेनेसिस की किताब में पढ़ते हैं, यीशु ने अन्य भाषाओं में बात नहीं की इसलिए मुझे भी नहीं करना चाहिए था। ये लोग सोचते हैं शायद जब यीशु ने नहीं किया अन्य भाषाओं में बात तो क्यों मैं करूं। तो इसके विषय में भी मैं बहुत अच्छी सही रूप से बतला सकता हूं कि यह सच है कि यद्यपि आप यीशु की संसारिक सेवकाई में आत्मा के अन्य सभी 7 वरदानों को प्रकट पाएंगे, लेकिन आप यीशु की सेवकाई जो है वो जीवों और व्यवस्था को संचालित नहीं पाएंगे। आप पुराने नियम में अन्य भाषाओं में बोलना या व्यवस्था का जो पालन करना था, जो व्यवस्था के विषय में था, उसके विषय में अगर अगर देखते हैं तो पौलुस कुछ इसका और इसके विषय में कहता है कि प्रवचन भी नहीं पाएंगे। हालांकि आप इस वरदान की जो भविष्यवाणी की गई थी एसाया भविष्यवक्ता के द्वारा, अगर इसे हम पढ़ते हैं एसाया 28 11 और 12 में, वो भी हमें एक बहुत सही रूप से बतलाएगा। और आत्मा के ये 2 जो वरदान है, इस पवित्र आत्मा के युग या युग की विशिष्टता एक बहुत ही विशिष्टता है जो जिसकी शुरुआत पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेलने से हुई थी, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 जैसे एक्ट्स 2 में दर्ज किया गया है सही रूप से। तो जैसे मैं बातें करता हूँ जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है, जो हर एक बाइबल स्क्रिप्चर्स है जो मैं बतलाता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ से कहता हूँ, लेकिन जो हर एक जो स्क्रिप्चर्स है जिसके विषय में मैं बतलाता हूँ, मेरा हर एक से यही आग्रह है, अनुग्रह है कि जो वचन है उसे आप लिख सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं कि क्या इसमें गलत है या सही है, या मैंने जो कुछ कहा उसमें भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो स्क्रिप्चर्स है, बाइबल स्क्रिप्चर्स जो मैं यहाँ से देता हूँ, उसे आप लिखें। वो स्क्रिप्चर क्या कहता है और उसके विषय में पढ़ें अच्छी तरह से। अगर एक बार समझ में ना आए तो उसे 2-3 बार पढ़ें। तो मुझे विश्वास है कि जो हर एक स्क्रिप्चर्स जिसे दिया गया है बाइबल के पवित्र शास्त्र के द्वारा, ये हमारे मन को ज़रूर बदलेगा और ज़रूर हमें समझ में आएगा कि ये जो वचन लिखा गया है और हर एक भविष्यवक्ता के द्वारा जो वरदान जो विषय दिया गया है वो किस रूप से और कहाँ तक हम उस पर विश्वास करें या ना करें, ये हमारी ऊपर है। लेकिन जो वचन है वो सत्य का वचन है। अगर हम सत्य को वचन को मानते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम सत्य के रास्ते पर भी चलते हैं। परमेश्वर सत्य है और उसका वचन हमें मानना है कि सत्य के वचन पर हम चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मा के ये 2 वरदान इस पवित्र आत्मा के युग या युग की व्यवस्था है और जिसकी शुरुआत पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेलने से हुई थी, जैसा कि प्रेरितों की किताब 2 में हम पढ़ें, एक्ट्स 2 में अगर हम पढ़ें तो ये हमें बहुत ही सही रूप से दिखलाएगा। जैसे यीशु ने उस नए वरदान का उल्लेख किया जो परमेश्वर अपने लोगों को नए वाचा के तहत देता है। मरकुस की किताब
मार्क 16, 17 एंड 18 आप पढ़ें। यीशु ने घोषणा की कि 5 अधोलिक चिन्ह जो विश्वासियों का अनुसरण करेंगे और उन उनमें 5 चिन्हों में से मार्क 16 जो है, मार्क 16, 17 एंड 18 में सूचीबद्ध सही सभी कुछ उसमें मौजूद है। तो मार्क 16, 17 और 18 भी पढ़े। इसके विषय में और भी बहुत बातें लिखी हैं जो विश्वासी अगर कहते हैं कि अगर हम विश्वासी हैं, यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो पूरा होगा। तुम मेरे नाम से हर एक चीज़ को कर सकते हो। मेरे नाम से बीमारों को दूर कर सकते हो, रोगों को चंगा कर सकते हो। तो इसके जैसे अगर हम इसके विषय में और पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। और यीशु ने उस नए वरदान का जो उल्लेखन किया जो परमेश्वर अपने लोगों को नए वाचा के तहत देता है, जो मरकुस में कहा, जिसे मैंने मरकुस मार्क 16, 17 एंड 18 में यीशु ने घोषणा की थी, जो 5 अधोलिक चिन्ह विश्वासियों का अनुसरण करेंगे। तो और उन्होंने ये 5 चिन्ह हमें जो ये मार्क की किताब है उसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो विश्वासी होकर बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे ठीक हो जाएंगे, अलौकिक रूप से वे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमें मानना है कि जो वरदान जो आशीष जो हमें यीशु ने दिया है उसको मानना है, उसके लेकर चलना है। यीशु ने कहा कि वही जो हमारे अंदर है मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु के नाम से हर एक चीज़ को कर सकते। तो ये हर एक विश्वासियों के लिए ये बहुत ही जानना है कि यीशु ने हमें क्या और किस ताकत हमें दिया है। और वे शैतानों को निकाल भी सकते हैं। यीशु के नाम से हम शैतान को भी निकाल सकते हैं। हमारे अंदर वो विश्वास हो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है और जो यीशु ने कहा है, वो विश्वास को लेकर हमें चलना है। ऐसे नहीं कि हम जहाँ खड़े हैं और कुछ कहते हैं, ये होता है या नहीं होता है, फिर उसके विषय में और बातें करते हैं। तो विश्वासी को वैसे किसी भी बात नहीं करनी चाहिए जो शायद सरल रूप से नहीं है और जो पवित्र शास्त्र या बाइबल के अनुसार नहीं है। अगर हम मानते हैं और पवित्र शास्त्र जो बाइबल का जो हर एक शब्द है उस पर चलते हैं, तो जैसे यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो और भी अन्य कार्य कर सकते हो। तो ये हमें जानना है, इसे मानना है कि पवित्र शास्त्र में जो बाइबल में ये किस जगह कैसा लिखा है उस पर अगर हम चलते हैं तो वो जो हर एक वरदान जो यीशु ने हमें दिया है हम अच्छी तरह से उस पर चल सकते हैं और बहुत से कार्य भी कर सकते हैं। तो और भी अगर इसके बहुत सारी बातें हैं इसके विषय में और बहुत ही सुनहरा विषय है ये जिस पर मैं आज बातें करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। और अब जो निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ साबित करने के लिए घातक सांपों को संभाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम जानकर भी कुछ करें और फिर दोष परमेश्वर को दें कि वो तो लिखा था, मैंने ऐसा किया, लेकिन ये मुझे क्यों इतना भारी जो हमारे ऊपर जो कष्ट है वो क्यों आया। लेकिन वैसा नहीं, हम जानबूझकर अगर कुछ जो करते हैं उसे नहीं करना है तो दोष खुद हमें अपने आप को देना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ साबित करने के लिए घातक जो है वो उसको लेके, लेकिन आप औद्योगिक रूप से संचरित हो सकते हैं। जैसे पौलुस थे, जब उन्होंने गलती से मेलिटा द्वीप पर लकड़ी के एक हाथ के साथ एक घातक सांप उठाया, क्योंकि वो जानकर उसे नहीं उठाया, वो नहीं शायद जानता था कि जो लकड़ी है वो सांप के अंदर एक सांप घुसा है। तो अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स में अगर पढ़ते हैं इसके विषय में, जो पौलुस ने लिखा कि जो सांप ने पौलुस के हाथ को काट दिया, लेकिन उसने इसे आग में झटक दिया और जहर का उस पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पौलुस जानकर उस सांप को नहीं उठाया था, ना ही उसे उठाने की कोशिश की थी। लेकिन वो सांप जहाँ वो लकड़ी का जो झाड़ था, जिसे हम लकड़ी बांध लेते हैं बोझ उठाने के लिए, तो उस शायद वो उसमें छिपा हुआ था। लेकिन जब उसका हाथ जो काटा, लेकिन पौलुस ने उसे झटक दिया और वो आग में जाकर गिरा। तो इसमें पौलुस का कोई दोष नहीं कि पौलुस जानकर उसे उठाया था, क्योंकि जब पौलुस ने लकड़ी का एक बंडल जो था एकत्र किया और आग में डाल दिया, तो एक सांप गर्मी के कारण बाहर आ गया। वैसे तो शायद पौलुस वो लकड़ी जो कूड़ा था, अगर वो रख देता तो शायद वो सांप उस लकड़ी के कूड़े से नहीं निकलता। लेकिन जब पौलुस ने उस लकड़ी को आग में डाला तो गर्मी के कारण तो सांप निकला और किसी भी तरह से वो पौलुस के हाथ पर जाकर लिपट गया। और जब लोगों ने देखा कि सांप को उसके हाथ पर लिपटे हुए, तो वे आपस में बातें करने लगे, निश्चय ही यह मनुष्य एक हत्यारा है, जिसको समुद्र से बचने के बाद भी न्याय नहीं दिया गया। ये लोगों का कहना है, लेकिन वो सच क्या है क्या नहीं ये खुद वो जानता था। परंतु उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। जैसे किताब में लिखा है, अगर हम जानबूझकर अपना हाथ जो है वो सांप के मुंह में डालते हैं तो वो काटेगा नहीं तो क्या करेगा? सांप हमारे हाथ को काटेगा, लेकिन जब शायद किसी तरह से हम अनजाने में कुछ कर देते हैं, उसे जानते नहीं, अनजाने में हो जाता है, तो वो हमारा दोष नहीं है। उस जगह पर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से और अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो उन सब से हम बच सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई दोष नहीं, ना हम जानबूझकर उस पर किसी तरह का रोग लगा सकते हैं। तो यह दर्शाता है, ये बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाता है कि पौलुस के हाथ पर सांप के लिपटने की घटना का वर्णन यही है जो लोगों की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। यह घटना पौलुस के प्रेरित लोगों की धारणाओं को दिखाती है और परमेश्वर की जो सुरक्षा और आश्चर्य चमत्कार है, हस्तक्षेप को भी उजागर करती है। तो ये कितना सही रूप से पौलुस ने लिखा है कि किस तरह से उस पर जो ये घटना हुई थी, अनजाने में हुई थी, और वहाँ पर जो था वो जानबूझकर कुछ ने सांप को अपने हाथ में नहीं लपेटा, लेकिन अनजाने में सांप ने उसे काट लिया, तो उसका जो जहर था वो पौलुस पर नहीं पड़ा। लेकिन जब हम इसे जानबूझकर करते हैं, अपने आप को कुछ करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम अपने जानबूझकर अगर आग में कूद जाएं तो हम जलेंगे ज़रूर, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ जाने से हम ही को हानि होगी। तो इन सब के बचने के लिए और सही रूप से चलने के लिए हमें परमेश्वर का जो वचन है उस वचन पर चलना है और हर एक वचन को अपने जीवन में लाना है। इसी तरह से हम हर एक जगह हर एक चीज़ को अपने काबू में कर सकते हैं और जो कठिनाई जहाँ है वहाँ से हम निकल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम परमेश्वर से अलग हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आज का जो विषय है मैं आज फिर यहीं पर छोड़ रहा हूँ। जब फिर आऊँगा ये बहुत ही लंबा विषय है, इसे जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा मैं इस विषय पर बातें करता रहूँगा। तो इस विषय को आज फिर मैं यहीं छोड़ता हूँ आने वाले सप्ताह तक। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपको धन्यवाद देता है जो आपने हमारे साथ दिया, और मुझे विश्वास है पिता कि जो आज का जो वचन था वो हर एक विश्वासी के मन को छुएगा और हर एक को बदलने की कोशिश करेगा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ था, हमारी अगुवाई किया और हर एक वचन को बोलने में हमें वो शक्ति और ताकत दी। तो एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से,
Amen and amen. आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.